भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे से बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, अगर आपका बच्चा ऐसा है कि जब आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, कहीं मतलब इधर करने लगेगा, कहीं उधर भाग जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ वो उपाय करने मात्र से आपकी सारी की सारी जो इच्छा है ना, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सब जानते होंगे, देखे होंगे। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो माता पिता है ना, उनका केवल और केवल एक ही सवाल है। क्या सवाल है कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए। हम जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं, कुछ करने के लिए बोलते हैं तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाएंगे तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। हमने उसकी पढ़ाई के पीछे क्या कुछ नहीं किया, हमने उसको बहुत अच्छी स्कूल में डाल के रखा, बहुत अच्छा कोचिंग, ट्यूशन, हर एक चीज़ की सुख सुविधा भी दी, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है एक भी पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करे, पढ़ाई में बल आए। हम लोग भी उससे यही चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। अब जब गुरुदेव ने ये सुना तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई की ओर नहीं लगता, पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता, अवश्य रूप से वो तुम्हारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई करता है। पता नहीं ऐसे अचानक उसके अंदर क्या परिवर्तन आ गया कि अब वो कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता, केवल और केवल पढ़ाई करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना है, ठीक। तो पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा, ठीक। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या क्या लेना है फिर से बता रहा हूँ, 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको काली तिल ही लेना है, ठीक। काली तिल आपने ले लिया, काली तिल लेने के बाद आपको उसमें 1 धतूरा डाल देना है। धतूरा डाल दिया, अब धतूरा लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। और ये कराना किससे है, अपने बच्चे से ही कराना है, ठीक। अब बच्चे से कैसे कराएंगे, उसको दे दिए हाथ में, उसको भेज दिए सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलना है दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी है ना, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको करना चाहिए, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेंगे। कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव।
तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रमहेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रमहेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से महादेव की कृपा आपके बच्चे के ऊपर होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की। अब देखिए हमारा दूसरा उपाय कौन सा है। दूसरा उपाय जो है वो जितनी भी माताएं हैं ना उनको करना है, अपने बच्चे के लिए करना है। अब अपने बच्चे के लिए आप करेंगे कैसे, वो भी हम बात कर लेते हैं। तो इस उपाय में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक लाल फूल। क्या चाहिए, केवल और केवल एक लाल फूल। ठीक, लाल फूल ले लिया। लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब को ले लीजिए, गुड़हल को ले लीजिए। बस आपको एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अनिवार्य है इस उपाय के लिए। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाजार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो तो आपको क्या करना है, वही लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता सरस्वती को औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करेंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए ना तो आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये कर दिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता जो सरस्वती है ना वो आपके बच्चे के दिमाग में प्रवेश अवश्य रूप से करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा उपाय है उस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा तीसरा उपाय है उसमें एक पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के साथ साथ आपको क्या चाहिए, जैसे आपने पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते के साथ साथ आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा 1-2 बूंद शहद। ठीक, पान का पत्ता ले लिया, 1-2 बूंद शहद ले लिया। अब पान के पत्ते का जो चिकना साइड होता है ना उधर ही आपको शहद का लेपन कर देना। जो शहद आपने लिया उसी का लेपन कर दीजिए। लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लेपन किया, लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में दे देना, उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको करना क्या है, जैसे वो आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा आपके दिमाग में आकर जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवाएंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना। आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको अर्पित करवाना है माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए माता अशोक सुंदरी की जगह बहुतों को पता भी होती है और बहुतों को नहीं पता होती। तब गुरुदेव ने बताया कि जलाधारी के दाएं साइड में आपको क्या करना है, आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना कर लिया तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी।